नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, एग्जिट पोल 2024 पर हम बात करेंगे। जिस तरह से तमाम न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कल जब से आखिरी चरण की वोटिंग समाप्त हुई और उसके बाद से जो है तमाम चैनल जो है एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तमाम वो टेलीविज़न चैनल जिसको हम पिछले 10 साल से लगातार गोदी मीडिया, मनु मीडिया, बिकाऊ मीडिया और न जाने क्या क्या मीडिया के नाम से हम जानते हैं, दलाल पत्रकार और पता नहीं क्या क्या, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन बनकर जो है वो काम करते हैं तमाम इन न्यूज़ चैनलों में बैठे हुए पत्रकार। तो वो सारे चैनल जो है बीजेपी की एक बार से फिर सरकार बनते हुए दिखाने का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से इस बार भी जो है बीजेपी की सरकार बन रही है। कुछ न्यूज़ चैनल तो ऐसे हैं जो 400 के करीब आंकड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में आपको सर्वे और जो आंकड़ा जो दिखाने जा रहा हूं, जो एग्जिट पोल दिखाने जा रहा हूं, उसे सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर खलबली मच जाएगी। दरअसल जो आंकड़े और जो सर्वे अभी आया है सामने, उसमें इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिखाई दे रही है और जो भाजपा है, एनडीए है, वो कहीं ना कहीं बहुमत से नीचे सीटें ला रही है। पूरे राज्यवार जो है स्थिति हम बात करेंगे और उसके बाद आप कमेंट करके बताना कि ये जो सर्वे जो मैं बता रहा हूँ, जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, ये आपको कितने सही लग रहे हैं, कितना गलत लग रहे हैं। क्योंकि तमाम लोग जो है यही जो आंकड़े जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी सर्वे को सटीक एग्जिट पोल माना जा रहा है कि यही 2024 का एग्जिट पोल है, जो सटीक एग्जिट पोल है। देखिए दोस्तों, टोटल जो सीट हैं हमारे यहाँ वो 543 सीटें हैं, जिनमें से सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीट होना बेहद ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम सर्वे की। ये जो मैं आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूँ, ये डीवी लाइव का मैं आपको आंकड़ा बताने जा रहा हूँ, देशबंधु टीवी का उनका जो सर्वे है। और ये माना जाता है कि उनका सर्वे भी काफ़ी हद तक जो है सही साबित होता है। तो डीवी लाइव का एग्जिट पोल जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया अलायंस की 255 से लेकर के 290 के बीच सीट आ सकती हैं। यानी कि करीब इस सर्वे को अगर हम माने तो इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। हमने देखा था बीते दिन इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की एक बड़ी बैठक भी हुई थी और उस बैठक में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद सारे नेता मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उसको संबोधित कर रहे थे और सारे नेता काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इस जो मीटिंग में पूरी रणनीति तय की गई है कि 4 जून को किस तरह से सरकार बनाई जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो रही है, सीटों को लेकर के चर्चा हो रही है, किसी प्रकार का कोई फूट ना पड़े, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई थी। तो इंडिया अलायंस को डीवी लाइव जो दिखा रहा है वो 255 से लेकर 290 सीट का आंकड़ा दिखा रहा है। वहीं एनडीए की अगर हम बात करें, जिसका बड़ा दल जो है वो बीजेपी है, एनडीए के पक्ष में 207 से 241 तक सीटें आने का दावा जो है वो डीवी लाइव कर रहा है। यानी कि 272 बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 207 से 241 सीटों के बीच जो है एनडीए और उसके तमाम बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो सिमटने की स्थिति में हैं। इसके अलावा अदर्स की अगर हम बात करें तो 29 से लेकर के 51 तक जो है अदर्स के खाते में सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने जिस तरह से बताया था आपको, दैनिक भास्कर भी जो है ये दावा कर रहा है कि एनडीए को 281 से 350 सीटें आ सकती हैं और इंडिया अलायंस को जो है वो ये कह रहे हैं कि 136 सीटें जो हैं वो दिखा रहे हैं। ये दैनिक भास्कर का जो आंकड़ा जो लगातार हम देख रहे हैं तमाम एजेंसियों पर जो है वो दिखाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, मैंने जिस तरह से आपको बताया, डीवी लाइव का जो मैंने आपको आंकड़ा बताया, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुमत से नीचे दिखाई दे रही है, 207 से 241 पर दिखा रहे हैं और इंडिया अलायंस 255 से 290 के बीच में सीट लाने का जो है वो वादा किया जा रहा है। अब दोस्तों, थोड़ा सा राज्यवार मैं आपको बता दूं कि कहां कहां किस राज्य में क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। डीवी लाइव के द्वारा राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीट हैं और वहां पर 2019 में 24 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट जो है
आरएलपी के खाते में गई थी, यानी कि एनडीए का ही ये दल है। इस हिसाब से पूरी 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में गई थी। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें एनडीए के खाते में 17 से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं राजस्थान में। इसके बाद अगर हम बात करें गुजरात की दोस्तों, वहाँ पर 26 लोकसभा सीट हैं। 26 की 26 2019 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो एनडीए के लिए 23 से 25 सीटें एनडीए के पक्ष में और इंडिया को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात करें दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही है। वहाँ पर जो है 2019 में 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इसके अलावा कांग्रेस ने, आईएनसी ने 1 जीती थी, जेडीएस ने 1 जीती थी और आईएनडी ने 1 जीती थी। लेकिन अभी की जो स्थिति है वहाँ पर एनडीए 8 से 10 सीटों पर सिमट कर रह रहा है। इंडिया अलायंस को 18 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें और वहाँ पर जो है इस वक्त एनडीए को 24 से 26 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया को 3 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो है काफ़ी इस सर्वे को जो है काफ़ी विश्वसनीय सर्वे बताया जा रहा है। ये एक तरफा सर्वे बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। बिहार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में इस वक्त 14 से 16 सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया अलायंस जो कि आरजेडी, कांग्रेस सारे दल जो है मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पक्ष में 24 से 26 सीटें दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र में किस तरह से जो है खेल बिगड़ा हुआ है बीजेपी का, जो शिवसेना को साथ में लेकर आए और एनसीपी को तोड़ करके साथ में लेकर आए, उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के पक्ष में 18 से 20 सीटें दिखाई दे रही हैं और इंडिया अलायंस को 28 से 30 सीटें जो है मिलती हुई वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इंडिया अलायंस को 37 से 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 0 से 1 सीट जो है AIADMK को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए को 0 से 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 25 सीटें हैं, वहाँ पर YSRCP 15 से 17 सीटों पर जो है वो दिखाई दे रहा है। TDP जो है 7 से 9 सीटों पर दिखाई दे रही है और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों असम में 14 सीटें हैं। असम में एनडीए को 8 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। झारखंड में दोस्तों 6 से 8 सीटें जो है 6 से 8 तक एनडीए को दिखाई दे रही हैं और 6 से 8 तक ही इंडिया अलायंस को दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, 7 में से 2 से 4 सीटें जो है एनडीए के खाते में दिखाई दे रही हैं और 3 से 5 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना में 10 से 12 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। टोटल तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं। वहीं बीआरएस को 0 से 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी को जो है 3 से 5 सीट दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। पंजाब में दोस्तों 17 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। 6 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही हैं और 5 से 7 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी को जो है यहाँ पर 0 सीटें दिखाई जा रही हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से 2 से 4 लोकसभा सीट जो हैं वो एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रही है और इंडिया के पक्ष में 6 से 8 सीट दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य जो कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है कि दिल्ली में केंद्र की सरकार में कौन बैठेगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये उत्तर प्रदेश की सियासत तय करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीट हैं, जो कि सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। अब यहाँ की क्या स्थिति है डीवी लाइव के द्वारा देखिए, यहाँ पर एनडीए को 46 से 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और इंडिया अलायंस को जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहा है, इनको जो है 32 से 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीएसपी जो है डीवी लाइव के द्वारा भी बीएसपी जो है यहाँ पर खाता खोलता हुआ भी, बीएसपी का खाता खोलता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है ये एग्जिट पोल जो दोस्तों मैंने आपको बताए डीवी लाइव के द्वारा, और इनमें जो है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इंडिया अलायंस जो है वो बढ़त बनाए हुए है। अगर इस तरह से जो सर्वे है, एग्जिट पोल है, अगर इसी तरह से एग्जिट पोल आता है तो निश्चित ही
केंद्र में इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बना सकता है। और दूसरी तरफ जिस तरह से न्यूज़ चैनलों में जो आंकड़े, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, जो लगातार आप देख रहे हैं, इंडिया अलायंस को जो वहाँ पर पिछड़ता हुआ दिखाया जा रहा है और एनडीए को भारी जीत मिलने का दावा किया जा रहा है। अगर वो आंकड़े सही साबित होते हैं तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन डीबी लाइव के सर्वे के द्वारा जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये सिर्फ सर्वे हैं, ये एक अनुमान है, ये जो है अंतिम नतीजे नहीं हैं। अंतिम नतीजे जो है वो 4 जून को आएंगे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 दिन के बाद जो है 4 जून के नतीजे आएंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा और उसके बाद दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता से बाहर जाता है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने जो आपको ये सर्वे बताया डीबी लाइव के द्वारा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस सर्वे को लेकर के, किस तरह से आप देखते हैं कितना सही और कितना गलत है? क्योंकि इससे पहले जो न्यूज़ चैनल सर्वे दिखा रहे हैं उनको जो है कहीं ना कहीं एक तरफा सर्वे बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये सर्वे दिखाए जा रहे हैं। बहरहाल आपको जो मैंने आपको ये सर्वे बताए इसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।